महादलित किया गया, तो दलित महादलित किया गया तो क्या उसका माने फलाफल निकला। आप देखिए कि दलित महादलित में किस तरह से हुआ और इसका कैसे माने ये हुआ। तो उसी तरह से आप जो बात कह रहे हैं वह भी होने पर भी उसी तरह का इम्पैक्ट होगा। इसमें कहीं कोई दो मत, भले आज हम कह लें कि नहीं कुछ नहीं होगा, योजना आकार में उन लोगों को शामिल किया जाएगा, बेहतर जो सो योजनाएं जो केंद्र और राज्य सरकार की मिल, तो वो सिर्फ कहने की बात है। लेकिन यह तो सच्चाई अंदर खाने में यही है कि अगर यदि होगा तो वो उसका इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा। चलिए, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार है, अध्यक्ष अखिल भारतीय चंद्रवंशी महासभा से काफी देर से बैठे हमारे साथ। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी, माफ कीजिएगा थोड़ा लेट पहुंचे आपके पास, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जब लेट पहुंचे तो दुरुस्त वाला जवाब भी आपकी तरफ से आना चाहिए कि जो सवाल हम उठा रहे हैं उससे सिर्फ एक कोट ना माने, उससे सिर्फ एक बात ना माने, कहने की बात ना होनी चाहिए, इसके पीछे जो रहस्य छिपे हैं उसके बारे में। पहला यह कि क्या सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए या फिर सिर्फ आंकड़ों को जानने के लिए, या फिर इसके पीछे एक रणनीति यह भी कि जो प्रभाव है जो क्षेत्रीय पार्टियों का उसे व्यापक तौर पर बढ़ाने के लिए फायदा क्या होगा, वो भविष्य ही बता पाएगा। बिहार में ऐसा देखा गया है शुरू से ही, और हम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर हमारे जात का, हमारे कास्ट का, खास करके मैं चंद्रवंशी समाज से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमारा समाज की संख्या हर एक विधानसभा में 30 से 35 हज़ार है। लेकिन चूंकि जनसंख्या के अनुसार और जो अभी जनगणना की जो बात चल रही है, वो जनगणना अगर हो जाएगी तब वो बात रिकॉर्ड में आ जाएगा कि 30 से 35 हज़ार हम लोगों की संख्या हर एक विधानसभा में है। तो उस संख्या बल के आधार पर हम लोगों को राजनीतिक जो भी फ़ायदा हो सकता है वो मिलेगा। प्लस जो योजनाएं हैं बिहार सरकार की या केंद्र सरकार की, हम लोगों के चंद्रवंशी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी काफ़ी पिछड़े हैं। अति पिछड़ा समाज से हम लोग आते ही हैं। अति पिछड़ा नाम इसी वजह से जुड़ा चूँकि हम लोग समाज में काफ़ी पीछे हैं, एजुकेशन में भी, शिक्षा में भी पीछे हैं, नौकरी में भी पीछे हैं। हम लोगों के कास्ट को नौकरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो डॉक्टर धर्मेंद्र, ये तो अगड़ी जातियों में भी है। हमें भी ऐसा लगता है। मैं अपने गांव जाता हूं, मैं अपनी कहानी बताता हूं। मैं अपने गांव जाता हूं, गांव में कोई भी पुरुष मेंबर नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी। लेकिन सर सुनिए, लेकिन सर ऐसा है कि प्रस्तावित जिला बाढ़, और मैं बता रहा हूं कि वहां स्थिति यह है कि सारे लोग किसी दूसरे राज्य में जाते हैं कमाने खाने के लिए। ब्राह्मण जो पंडित पूजा कराते हैं मंदिर में, उनको छोड़कर पूरे गांव में कोई नहीं है। मर्द, एक मर्द आपको नजर नहीं आएगा। कमी वहां भी है। लेकिन सर इतिहास रहा है कि सर अति पिछड़ी जातियां जो रही हैं वो शुरू से ही पिछड़ी रही हैं, तो उनके लिए तो उनके जन अब हमें यह बताइए, फिर तो वही मसला है ना, फिर वही मसला है कि भाई इतने मुख्यमंत्री आए, सभी दलितों पीड़ितों का मसीहा बनने की कोशिश की, तो उन्होंने किया क्या? यानी कि अभी रिजल्ट जीरो है। फिर हमें एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी इस जनसंख्या वाले अगर फॉर्मूले पर कसा जाता है तो। अगर जनसंख्या हो जाती है तो इससे हमें फायदा मिलेगा, ऐसा हम लोगों का मानना है कि संख्या बल के आधार पे ही सब कुछ होता है। और ख़ास करके बिहार में तो ये शुरू से ही देखा गया है। और हमारी जो केंद्र सरकार रोहिणी आयोग भी बनाए थे, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा अभी तक मिला नहीं, जिसका जो कि मिलना चाहिए था। और हम लोग हमेशा इस चीज़ के पक्षधर हैं कि हमारी जो भी बिहार में संख्या है उसको दर्शाया जाए, बताया जाए, और उसके अनुसार जो भी अति पिछड़ी जातियाँ हैं, एक चंद्रवंशी समाज ही नहीं और भी समाज हैं अति पिछड़ा में, उनको भी जितना भी अधिकार है वो अधिकार से वंचित न हो, अधिकार को दिया जाए। और अगर बिहार राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं या केंद्र सरकार की योजनाएं, उन लोगों से उस योजनाओं से हम लोगों को वंचित ना रखा जाए। चलिए निखिल मंडल जी, जरा हमें बताइए। चलिए, आप तो इसकी वकालत हो रही है यहाँ पर, सभी लोग चाह भी रहे हैं, जो भी पैनल में है मौजूद, सभी की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या आरक्षण का न्यायपूर्ण बंटवारा क्यों नहीं हुआ, ये सवाल आप तक नहीं आएगा? क्या सवाल आपके पास ये नहीं आएगा कि आरक्षण का कोटा लागू करने की गारंटी के लिए क्या विशेष प्रयास किए गए? तो ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए आप तैयार हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता है, जो अभी अपील की गई है, अगर होता है तो फिर तस्वीर कुछ अलग होगी। नहीं, जितने सारे सवाल आपने पूछे विवेक जी, तो हमारा भी तो मुख्य मुद्दा वही है कि क्या हमने जो कोशिश की, चाहे वो कपूरी फार्मूले के तहत हो या देश स्तर पे बीपी मंडल फार्मूले के तहत हो, या जितने सारी कोशिशें की गई कि समाज के अंतिम पायदान के लोगों को मुख्यधारा में लाने की, तो क्या वो वास्तविकता में वो मुख्यधारा में पहुंचे, कितनी संख्या में पहुंचे? ऐसा तो नहीं कि कुछ तबका पीछे ही छूट गया। तो जब तक सटीक आंकड़े नहीं होगा, और मुझे आश्चर्य होता विवेक जी कि हर डिबेट में आप लोग कहते हैं कि तथ्यों के साथ बात कीजिए, डाटा के साथ बात कीजिए, और आज अगर हम
एक्यूरेट डाटा चाहते हैं तो उसमें किसी को आपत्ति है तो ये आश्चर्य की बात है। नहीं, आप डाटा देखिए, तो हर चीज के आपके पास एक्यूरेट होते हैं, तो अगर इस पे अगर एक्यूरेट डाटा